आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एनसीईआरटी सार संग्रह की पुस्तक से ली गई है। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा के द्वारा। भारत आगमन हुआ था 17 मई 1498 ईस्वी को। यानी यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वास्को डी गामा के द्वारा, जिसका भारत आगमन हुआ था 17 मई 1498 ईस्वी। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो कालीकट बंदरगाह के तट पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था जमोरिन स्थानीय शासक था, स्थानीय राजा था जमोरिन। तो कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो राजा जमोरिन ने, स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, यानी हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो यूँ कह सकते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। विभिन्न देशों के खोजकर्ता और देश। वास्को डी गामा का खोजकर्ता कौन थे? भारत के खोजकर्ता वास्को डी गामा थे। तो भारत के खोजकर्ता कौन थे? वास्को डी गामा 1498। अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने। ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन खोज किसने किया था? तो कैप्टन जेम कुक्स। ऑस्ट्रेलिया की खोजकर्ता कैप्टन जेम कुक। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड के खोजकर्ता कौन है? तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड के खोजकर्ता कौन है? तस्मान। केप ऑफ गुड होप बार्थोलोम्यू डियाज। केप ऑफ गुड होप ये देश हैं, इसके खोजकर्ता हैं बार्थोलोम्यू डियाज। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो अल्बुकर्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कुन्हा। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो नीनो डी कुन्हा के समय में। नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए
कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, कार्टेज आर्मेडा कार्वाइन सिस्टम प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, जो वर्तमान में नीदरलैंड है। पुर्तगालियों के पश्चात यानी पुर्तगाली के बाद भारत में व्यापार करने के लिए डच आए थे, जो हॉलैंड के निवासी थे, जो वर्तमान जिसको नीदरलैंड कहा जाता है। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, कंपनी देश स्थापना, भारत में प्रथम फैक्ट्री। कंपनी थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया, पुर्तगाल देश पुर्तगाल, 1498 ईस्वी, भारत में प्रथम फैक्ट्री कोची में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, देश ब्रिटेन, स्थापना 1600 ईस्वी में, भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, देश हॉलैंड, स्थापना 1602 ईस्वी में, भारत में प्रथम फैक्ट्री मुसलीपट्टनम। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क, स्थापना 1616 ईस्वी में, भारत में प्रथम फैक्ट्री त्र्यंबकोबार श्रवणकोर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेस ओरियंटलेस, देश फ्रांस, 1664 ईस्वी, प्रथम फैक्ट्री सूरत। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम, पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, फिर फ्रांसीसी और लास्ट में स्वीडिश। यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन का क्रम है, पहले पुर्तगाली आया, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और लास्ट में डच। पहले पुर्तगाली आया और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली ही गया। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में 1961 ईस्वी में गया। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? डच एवं अंग्रेज के बीच। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस, 1608। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था?
ईस्ट इंडिया के किस गवर्नर को अंग्रेज द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? इस ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को अंग्रेज नहीं, औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड्स के द्वारा। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? फर्रुखसियर के द्वारा। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? फर्रुखसियर के द्वारा। सोलह सौ इकसठ ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यानी कहने का मतलब 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। प्रमुख शहरों के संस्थापक। कलकत्ता के संस्थापक जॉब चावरनक, मद्रास के फ्रांसिस डे, नई दिल्ली के एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। नई दिल्ली के संस्थापक एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। बम्बई के गेराल्ड ओंगिन यार। ठीक है। यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलबर्ट के प्रयास। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो कोलबर्ट के। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लुई 14वें के कार्यकाल में। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? तो लुई 14वें के कार्यकाल। फ्रैंक केरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में 1668 ईस्वी में। फ्रैंक केरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? पांडिचेरी में। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट। बांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेज ने किसे पराजित किया था? फ्रांस को। तो बांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में लड़े गए थे। अंग्रेज ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को।
कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? एक्स-ला-सैपेल की संधि 1748। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्स-ला-सैपेल की संधि 1748। कर्नाटक युद्ध के कर्म। प्रथम 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध प्रमुख कारण था। संधि हुई थी एक्स-ला-सैपेल की संधि 1748 ईस्वी में। परिणाम हुआ अनिर्णित परिणाम हुआ। द्वितीय हुआ 1751 से 55 ईस्वी के बीच कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध प्रमुख कारण था। संधि हुई थी पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी। परिणाम हुआ ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गई। तृतीय हुआ 1758 से 63 के बीच, 1758 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच। प्रमुख कारण थे सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। संधि हुई थी पेरिस की संधि 1763। परिणाम हुआ फ्रांस की पराजय। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी तक। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था 1717 से लेकर के 1727 ईस्वी तक। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलवर्दी खां ने। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? मधुमक्खियों से अलवर्दी खां ने। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुई? तो सिराजुद्दौला के समय में। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के साथ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत प्रभुत्व की नींव रखी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था, मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी युद्ध से 23 जून 1757 से। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी युद्ध से। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किससे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला
तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ था। यानी बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। ब्लैक हॉल की घटना 20 जून 1756। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। प्लासी युद्ध 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी। बनारस की संधि वर्ष 1773 को में हुई। बनारस की संधि वर्ष 1773 ईस्वी में। उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। राज्य स्थापना काल और संस्थापक। बंगाल 1717 से 1727 ईस्वी स्थापना काल। संस्थापक मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद स्थापना का वर्ष 1724 ईस्वी। संस्थापक निज़ाम उल मुल्क या चिनक्लीज खां। तो हैदराबाद के संस्थापक कौन हो गए? निज़ाम उल मुल्क या जिसको चिनक्लीज खां भी कहते हैं। भरतपुर 18वीं शताब्दी में संस्थापक थे चुरामन बदन सिंह। कर्नाटक 18वीं शताब्दी में शहादत उल्ला खां। कर्नाटक 18वीं शताब्दी में शहादत उल्ला खां। संस्थापक कौन थे? शहादत उल्ला खां कर्नाटक के। ठीक है। अवध 1722 से 24 ईस्वी। शहादत उल्ला खां जिसको बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। शहादत खां अवध 1722 से 1724। शहादत खां बुरहान उल मुल्क। जयपुर 8वीं शताब्दी में सवाई राजा जयसिंह। जयपुर 8वीं शताब्दी में जिसके संस्थापक थे सवाई राजा जयसिंह। रुहेल पठान 8वीं शताब्दी में जिसके संस्थापक थे मोहम्मद खां बंगस। जिसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद खां बंगस। रुहेल पठान के संस्थापक कौन थे? तो रुहेल पठान के संस्थापक थे मोहम्मद खां बंगस। मैसूर के स्थापना काल 18वीं शताब्दी। हैदर अली मैसूर के संस्थापक हैदर अली थे। तो बंगाल के मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क चिनक्लीज खां, भरतपुर के चुरामन या बदन सिंह, कर्नाटक के
शहादत उल्ला खां और अवध के शहादत खां या बुरहान उल मुल्क, जयपुर के सवाई राजा जय सिंह, रुहेल पठान के मोहम्मद खां बंगस, मैसूर के 18वीं शताब्दी में हैदर अली। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल जो है वह कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। धन्यवाद।